बच्चों कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग थंबनेल देखकर जान गए हुए क्लास 8 का मैथ का आंसर के लेकर है, जो कि बच्चों आपका 2 मार्क से होने वाला है। उसका वायरल पेपर है बच्चों, डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में हूबहू प्रश्न यहीं से आएंगे। 100% बच्चों आपका प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को जरा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाता है। साथ ही साथ बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि आपका दोस्त लोग भी लाभ उठा सके, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में आप लोग वेरी वेरी वायरल पेपर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा। जैसा कि मैंने 10 और 12 वालों को बताया था, हूबहू वही आया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग का भी नहीं आएगा। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। तो बच्चों पहला प्रश्न पूछता है 7 का व्युत्क्रम। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको हम लोग ऊपर नीचे ऊपर 7 नीचे, यानी व्युत्क्रम कहने का मतलब दोस्तों उल्टा। क्या उल्टा? 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 7/1 यानी कि 1/7। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? -11 का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम कहने का मतलब दोस्तों उसमें जो माइनस प्लस लगा है वो हट जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला तीसरा नंबर बच्चों क्या बोलता है? 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। जी हाँ, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? तो 2/4 हो जाता है। क्या बच्चों? ऊपर नीचे आप लोग 2 से गुना कर जाइएगा। क्या जी 2 से? तो आपका 2/4 आ जाएगा। क्या दोस्तों? 2/4, या नहीं दोस्तों आपका 1/2 भी रह सकता है, क्योंकि 2/4 को काट देंगे। तो अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है -5 गुने -5। ध्यान दीजिए, -5 गुने -5 कीजिएगा, -1 तो माइनस माइनस कट जाता है, और 5 कम कितना? 5, सिर्फ 5 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में था। क्या बी में था? आपका सही हो गया, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चों, यानी कि प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। क्या 2 फैक्टर? जैसे 6 को लीजिएगा, इसका 1 2 3 है, खुद 6, इसका 4 फैक्टर आएगा, ये नहीं होगा। इसलिए सबसे छोटा आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? सब छोटे अभाज्य संख्या तो 2 आएगा। क्या जी? 2 का एक 1 होगा और एक 2 होगा, सिर्फ 2 ही को इसका फैक्टर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। बोलते हैं 0+7 बराबर 0+7। 0 मतलब कुछ नहीं, 7 मतलब कितना? तो 7। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर डिवाइड रहेगा, क्या दोस्तों? डिवाइड रहेगा तो 0 को डिवाइड देना है 7 से, तब आपका 0 आएगा। तब क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या बोलता है? देखिए बोलता है दोस्तों माइनस इतना गुने माइनस इतना, इधर इधर क्या आएगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों आपका -8 इंटू -7 जो है आपका आ जाएगा। आप लोग बोलिए कैसे? तो आप लोग यहाँ देखिए, क्योंकि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे इक्वल टू के ये वाला मिल जा रहा है, लेकिन ये वाला इसके बराबर क्या होगा? तो यही वाला होगा। जब इसका ये हुआ तो इसका भाई यही होगा, यानी कि -8/7। इसका भी आंसर सही हो जाएगा बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में था। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न बोलता है 900 का वर्गमूल निकालने आता हो दोस्तों। 900 900। क्या 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों? 9 को 3 गुने 3 और 2 को 0 है, दोनों जगह एक एक 0 दे दीजिए। अब क्या कीजिए कि रूट में 2 को रहता है तो एक ही निकलता है, 2 को है तो 1 को 30 के निकाल दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था बच्चों, आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है 3/5 का वर्ग होगा। जी हाँ, वर्ग कहने का मतलब दोस्तों 3 गुने 5 इंटू 3 गुने 5 कीजिएगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट भाग जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यही से सही हो जाएगा। अगर आप लोग पॉइंट से भी देखिएगा तब पर भी डायरेक्ट यही से सही हो जाएगा, अगर आप लोग गुना नहीं करते हैं फिर भी। चलिए अगला प्रश्न बोलता है 8100 का मान होगा। जी हाँ, 8100 को क्या आप लोग लिख सकते हैं ऐसे? 8100 को आप लोग लिख दीजिए 9 इंटू 9 और 2 1 0 दोनों पास दे दीजिए, तो 2 का 90 हो गया, यानी कि 1 90 निकल जाएगा। रूट में से एक ही निकलता है, आपको पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है 24 का स्क्वायर का मान होगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो 24 का होता है 576। क्या बच्चों? 576 सही जवाब। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है 30 तक, या 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर जो है याद कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन 2 से 3 फिक्स है। अगला प्रश्न, इतना का वर्गमूल होगा। जी हाँ, 256 का 16 होता है, 16 का स्क्वायर, और 441 जो है 21 का, किसका बच्चों? 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 16/21 जो है इसका फाइनल जवाब बच्चों आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका बोलता है बच्चों, यहाँ देखिएगा, बोलता है पाइथागोरस
त्रिक है। जी हाँ, क्या त्रिक है? तो सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 4 5, क्या 3 4 5। अगला 10 की पावर 3 का मान सही होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 की पावर 3 मतलब कि कितना? 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में था। अगला प्रश्न है, बोलता है 27,000 का घनमूल होगा। जी हाँ, घनमूल कहने का मतलब दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, क्या हम लोग 27 को लिख सकते हैं? 3 तिया 9 तिया 27। अब 3 जीरो भाई, तीनों की जगह एक एक जीरो दे दीजिए। आपको पता होगा घनमूल है जिसका पावर 3 होता है, तो 3 को बदला एक निकलेगा, यानी कि इसका भी सिर्फ आंसर कितना होगा? तो 30 होगा सही जवाब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में था। किस में दोस्तों? सी में। अगला प्रश्न है, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? इससे बाहर पेज में एक भी नहीं आएगा। बोलता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन मतलब दोस्तों, घन मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे 8 जो है पूर्ण घन है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अगर आप लोग 100 की जगह तो नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों फाइनल जवाब इसका आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है इतना पावर जीरो का मान क्या होगा? देखिए कोई भी अंक है, जी हाँ कोई भी अंक है कितना भी बड़ा, उसका पावर अगर जीरो है तो 1 वैल्यू आएगा, लेकिन अगर जीरो का पावर जीरो है तो इन्फिनाइट आएगा, अनंत। क्या दोस्तों? अनंत। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, -1/3 और -1/2 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों होगा। क्या बच्चों? ए और बी इसमें जो है आपका दोनों आ जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है बच्चों ए और बी दोनों आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जैक बोर्ड वाला से। चलिए अगला प्रश्न बोलता है 7 के घन का इकाई। इकाई मतलब समझिए, घन का इकाई। पहले तो 7 के घन कीजिए, 7 7 49 7, ध्यान दीजिए आप लोग, 49 7 कर दीजिए, 49 7 7 9 63 के 3 हासिल 64 चौक 28 और 33 4 34, 343 है। बोल रहा हूँ इकाई अंक। इकाई मतलब शुरू वाला। क्या बच्चों? शुरू वाला कितना है? 3, तो 3 ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। अगला बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है प्रश्न? बोल रहे हैं दोस्तों 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घनीय संख्या बन जाए? तो इसका जो फाइनल जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2 से। क्या बच्चों? 2 से। क्या? 2 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता बच्चों 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 का मान होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तो 0 मतलब 1 आ जाएगा, गुने 4 गुने मतलब 4 और 5 है 25, 25 चौका 100 एकम 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में था। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए में था, फाइनल जवाब यही आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा, 2 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1 हो तो x का मान क्या होगा बच्चों? अगर x का मान आप लोग निकालते हैं बच्चों, तो इसमें आपका जो फाइनल जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, -3। क्या बच्चों? -3, क्योंकि बच्चों इसके पावर में कुछ नहीं तो जीरो है। क्या है? जीरो है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर +3 है, माइनस जाके कितना? -3 आ जाएगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। अगला, इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों? तो इसका जो मान है बच्चों आपका 200 आएगा। क्या बच्चों? 200 आएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग साइड में कर सकते हैं, 51 गुने 51 कर दीजिएगा और इधर 49 गुने 49 कर दीजिएगा और इतना से इसको घटा दीजिएगा, वही जो है आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोलता है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 20 व्यंजक होगा तो इसका जो कै पद है बच्चों? 1 2 3, 3 पद है ना, तो त्रिपदी। क्या बच्चों? त्रिपदी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल देता है बच्चों आपका, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ सोल्व करके भी आपको बता दिया है बच्चों। 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 -3m स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ दिया है, लेकिन आपका आंसर 2 आता है सही। क्या बच्चों? 2 आ जाता है। अगला, यदि एल इतना एम इतना है तो एल स्क्वायर एम का मान क्या हो? ध्यान दीजिएगा, एल एम का हमको एल स्क्वायर पूछ रहा है प्लस एम स्क्वायर। एल स्क्वायर एल की जगह पर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस एम की जगह पर 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में था बच्चों, फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है 3 लगातार पूर्णांक संख्या 51 है दोस्तों, तो क्या बोलता है? तो पूर्णांक होंगे। पूर्णांक क्या होंगे बच्चों? मैंने यहाँ आपको निकाल कर देखा बता दिया, देखिएगा। बोलता है 3 लगातार संख्या पूर्णांक, 3 लगातार संख्या मैंने x मान लिया है, x प्लस 1 x प्लस 2 मान लिया है, और तो यहाँ पे 3 आ गया। क्या बच्चों? 3 संख्या बोला, 3 इंटू x प्लस 1 ले लेंगे और इक्वल टू 51 सोल्व करेंगे, 16 17 18। क्या बच्चों? 16 17 18 जो है आपका फाइनल जवाब बच्चों आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। अगला प्रश्न बोलता है यदि x का मान इतना हो तो एक्स माइनस इतना समझो तो एक्स का मान क्या आएगा बच्चों? आप लोग कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। एक्स इक्वल टू 7/6 माइनस में है तो प्लस में 3/2 कर दीजिएगा और इसको आप लोग को जो है पुट कर देना है, क्या करना है? बना देना है। तो आपका फाइनल जो ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आता है। A4 होता है आना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य इतना 36 रुपये हो तो उसे बट्टे की राशि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बच्चों 512 किसका घन है बच्चों? तो आपको याद होना चाहिए 512 8 का घन होता है। किसका? 8 का घन होता है बच्चों। अभी तक ना हमने 30 क्वेश्चन देख लिया। अगर आपने भाई वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।
व्हाट्सअप स्टेटस में लगा लीजिएगा, जिससे कि हम लोग को सपोर्ट मिलता रहता है और आपके लिए रेगुलर काम करते रहते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपनी सुंदर सुंदर हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पे दबा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इसी के साथ बच्चों 31वां पूछ रहा था, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं कितने बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या बच्चों? ए यानी कि 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं बच्चों? समचतुर्भुज, समुद्र या क्या होगा? तो इसका सही है बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना वर्ग सही जवाब आ जाएगा। बच्चों इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 10,000% आप लोग लिख लीजिए। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ते जाना। अगला बोल रहा नीचे देखिए आकृति में एक्स का मान पूछ रहा है बच्चों। एक्स का मान पूछ रहा है जिसका फाइनल जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान से आप लोग 100 आ जाएगा। क्या दोस्तों? 100 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों फाइनल जवाब आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता क्या बोलता है आइलर का सही सूत्र होगा बच्चों? तो इसमें जो है ये आपका क्लास 12th में ही पढ़ना है। क्या बच्चों? 12th में पढ़ना है और ये आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो सही है बच्चों आपका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए प्लस भी माइनस से ई इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? किनारे के बाद जब भी आएगा बच्चों तो आप लोग झटके से बोल दीजिएगा 12। क्या 12? जो कि ऑप्शन नंबर बी में था और हम लोग जानते हैं बच्चों कि बी 4 होता है बाहुबली। अगला बोलता है एक घन में शीर्ष की संख्या कितना होती है बच्चों? 6, 8, 9, 12। शीर्ष कहने का मतलब दोस्तों कोना का जी, कोना मतलब कॉर्नर, तो 8 होता है। क्या 8 होता है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। अगला क्या बोलता है आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से बेलन का आयतन कौन होगा यदि उसका ऊंचाई इतना? बेलन का आयतन पता होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बोलता है उसकी ऊंचाई 2h होगा। क्या 2h? ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन उसका जो है 2 पाई होगा। क्या 2h होगा? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2 से यहाँ गुना होगा तो 2 को वही पहले कर दिया गया और कुछ नहीं किया है। बाकी बात पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, लेकिन 2h बोल दिया है तो h को 2 से गुना कर दिया, या 2 आप यहाँ रखिए या बाहर में कीजिए, वही बात है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बोलता है यदि किसी सड़क में समतल चलने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाना पड़ते हैं, यदि रोड रोलर का व्यास इतना हो और लंबाई इतनी मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए मैंने यहाँ निकाल कर आपको बता दिया है 2 पाई आर एच। इस पर आपको बना देना है। इसका फाइनल जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली 1980 मीटर स्क्वायर। अगला एक बॉक्स में दोस्तों लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना हो तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर आप इसे सोल्व करते हैं बच्चों आपका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला यदि बराबर 13 हो तो संगत कौन है बच्चों? देख सकते हैं 5, 10, 3, 13, 1, 2, 3, 4, 4 एक सब काटते हैं 5, 10, 3, 13। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देखिएगा आप लोग। अगला निम्न इतना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4 एक काट दिया 5, 10 और 2, 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ना ही ए में था ना ही बी में था, सी में था। क्या बच्चों? सी में था और डी में तो 15 है ही। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिए। बोलता है आंकड़ों इतने का परिसर। दोस्तों जब भी परिसर आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखना है, सबसे बड़ा डिजिट सबसे छोटा। सबसे बड़ा डिजिट हमको 12 दिख रहा है, सबसे छोटा कितना 1 दिख रहा है। इन दोनों को आपस से जो है सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है दोस्तों? सबट्रैक्ट करना है। तो 12 में से एक जगह तो 11। क्या 11 सही जवाब आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। क्या बच्चों? डी में था। अगला वर्ग अंतराल 20 और 25 की माप क्या है बच्चों? आपका 4 ऑप्शन दिया है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा 5। क्या दोस्तों? 5 सही जवाब आ जाएगा। अगला एक थैले में 4 नीले 2 हरी एवं 5 काली गेंद, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकल जाती है तो एक काली प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों जो निकालना रहता है उसको ऊपर, बाकी बात जितना है सबको नीचे। तो काली कितना होगा बच्चों? तो काली को हम लोग को 1 निकालना है। क्या बच्चों? काली कैठो 50 है, कैठो है सिया, पहले आप लोग देख लीजिएगा। तो काली मेरे पास 5 है तो उसको ऊपर रखेंगे 5, और टोटल कितना होगा? 5, 4, 9, 2, 11, यानी कि 5/11। आपका फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। सी फॉर होता है करुणा प्यार। अगला प्रश्न निम्न में से चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री में 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल आदमी कितनी हुई है? तो बच्चों इसका फाइनल जवाब आपका आ जाता है 45 यानी कि 45 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000। क्या 3000 बच्चों? इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो आप लोग जो बोलिएगा मैं मान लूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बल्कि लेकिन आएगा जरूर आएगा। 10,000% हम अभी भी बोलते हैं, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ बस आप लोग को उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। अगला 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा? सी फॉर होता है करुणा प्यार 375। अगला
निर्देशांक इतने इतना ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा? दोनों दोस्तों प्लस में। क्या दोस्तों? दोनों प्लस में दिख रहा होगा, तो आपको तो पता होना चाहिए द्वितीय हो नहीं सकता है, क्योंकि द्वितीय जाएगा तो ये माइनस प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, और चतुर्थ में दोस्तों एक्स वाला तो प्लस था लेकिन वाई वाला माइनस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम। क्या दोस्तों? प्रथम। अगला बोलता है बिंदु इतने इतना का एक्स का निर्देशांक क्या होगा? एक्स और वाई पूछेगा तो शुरू वाला एक्स बाद वाला वाई। एक्स का कितना होगा? 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, बिंदु इतना इतना का वाई का निर्देशांक कोटि, निर्देशांक कोटि कुछ बोलेगा तो एक्स वाला शुरू वाई वाला 4, तो ऑप्शन नंबर नहीं बी होगा, सी होगा, डी नहीं होगा, ए होगा, जो कि 4 ऑप्शन बच्चों दिया था। अगला प्रश्न और लास्ट होने वाला है, इतना और इतना में अक्षर ए का मान क्या होगा? तो आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, यहाँ जीरो कैसे करना है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होगा भाई? तो आप लोग सोचिए खुद से, अगर यहाँ 5 रखिएगा तो 9 होगा, यानी कि यहाँ 6 रखना होगा। क्या बच्चों? 6 रखना होगा, तभी तो 6 4 10 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी सोचना है, 2 है और यहाँ क्या रखना होगा? तो यहाँ तो 6 ही रखना होगा, यानी कि सबके लिए एक ही होता है, 6 2 8 1 9, यहाँ भी 6 ही रहेगा, और 5 3 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं बी नहीं सी नहीं डी, ए होगा 6 जवाब। इस तरह से दोस्तों वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन बताएं, जो कि आपके एग्जाम माहौल में हूँ बहु डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं होगा सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।